अगर लोकतंत्र की अवहेलना होगी, नियमों की अवहेलना होगी, विपक्ष का गला घोटने की कोशिश होगी, तो ऐसे उपराष्ट्रपति की मिमिक्री होगी, किरकिरी भी होगी, मिमिक्री भी होगी। हरियाणा के अंदर ये कहना कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, उनकी तो दूसरी बार ही नहीं बनी थी, 40 में रह गए थे भाई। सत्ता की ताला बीजेपी से नहीं खुला हरियाणा का, उसमें एक चाबी लगी है जिससे उस ताले को खोला गया है। और वो तो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, उनसे भी बड़े हैं। हम कब कह रहे हैं उनसे उनका दबदबा नहीं। और बीजेपी में तो अजय टैनी मिश्रा के लड़के ने 8 लोगों पर जीप चढ़ा के मार दिया था, उनका दबदबा आज तक कायम है। वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य आज भी हैं। इनके यहाँ तो जितना बड़ा गुंडा होगा उतना ही बड़ा पद मिलता है। कांग्रेस अपने विवादिता बयानों को लेकर लगातार चर्चा में है। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बयान आया है, जो उन्होंने उपराष्ट्रपति पर जातिगत टिप्पणी की है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शर्मा जी, कांग्रेस अपने विवादिता बयानों को लेकर लगातार चर्चों में है। पहले उन्होंने संसद में उपराष्ट्रपति को लेकर जो टिप्पणी की, अब हाल ही में जातिगत टिप्पणी उपराष्ट्रपति पर की, आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने दो व्यक्तियों के दो बात की है। एक तो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री हुई। मैं मानता हूं जो संवैधानिक पदों के लोग हैं उनकी मिमिक्री या इस प्रकार से नहीं होना है। लेकिन इस देश में तो प्रधानमंत्री खुद मिमिक्री करते हैं पार्लियामेंट में। खुद उनकी भाषण शैली को देखोगे तो आपको मिमिक्री दिखाई देगी। लेकिन उस बात को भी छोड़िए, लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा भारत है और उसकी पार्लियामेंट में एल्डर्स हाउस के उपराष्ट्रपति अध्यक्ष हैं। उनका कंडक्ट कैसा होना चाहिए लोकतंत्र के बारे में, बजाय इसके कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर बैठकर पार्लियामेंट चलाएं। उनको लोकतांत्रिक ढंग से, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर पार्लियामेंट चलानी चाहिए थी। अगर नहीं चलाएंगे, अगर लोकतंत्र की अवहेलना होगी, नियमों की अवहेलना होगी, विपक्ष का गला घोटने की कोशिश होगी, तो ऐसे उपराष्ट्रपति की मिमिक्री होगी, किरकिरी भी होगी, मिमिक्री भी होगी। जहां तक किसी जातिगत टिप्पणी का सवाल है, मैं कभी किसी भी जातिगत टिप्पणी के पक्ष में नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से श्री सतपाल मलिक जी ने ऐसी बात कही थी शुरू में, उसको शायद किसी ने रिपीट किया हो, तो किसी के अपने विचार हो सकते हैं। मेरे विचार में हमें हर एक व्यक्ति का, हर एक जाति का, हर एक पद का सम्मान करना चाहिए, ऐसा मेरा। शर्मा जी, हाल ही में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। एक और इसी को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो लगातार दावे कर रहे हैं कि हरियाणा में भी कांग्रेस को जनता नकारेगी और पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बनेगी। देखिए, हमारे संगठनात्मक कमी की वजह से 1 या 2% वोट के डिफरेंस से हम चुनाव आ रहे हैं। कांग्रेस का वोट बैंक मध्य प्रदेश में बढ़ा है, कांग्रेस का वोट बैंक राजस्थान में बढ़ा है, कांग्रेस का वोट बैंक छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, लेकिन हार मिली है। इसको स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। शर्मा जी, जैसे आपने कहा कि हमारा वोट बैंक बढ़ा है, फिर हार के क्या कारण रहे हैं? कि वो जो कारण आप बार बार पूछते हैं, संगठनात्मक कमी। मैं अपनी पार्टी की इस बात को बड़ी बेबाकी से जहां भी बैठता हूं कहता हूं कि हमें सबसे ज्यादा ध्यान किसी चीज पर देने की जरूरत है तो वो संगठन पर है। जमीनी लेवल पर उतरकर लोगों से संपर्क साधकर उनसे बात करने की जरूरत है। हरियाणा के अंदर ये कहना कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, उनकी तो दूसरी बार ही नहीं बनी थी, 40 में रह गए थे भाई। जो लोग कह रहे थे यमुना पार कराएंगे, वो चुनाव के बाद जींद से दिल्ली भी नहीं पहुंचे, रास्ते में यमुना पार कराने वालों की गोदी में बैठ गए। सत्ता की ताला बीजेपी से नहीं खुला हरियाणा का, उसमें एक चाबी लगी है जिससे उस ताले को खोला गया है। हरियाणा की जनता देख रही, और अब वो चाबी तो राजस्थान में खो गई, अब ताला बंद है। शर्मा जी, हाल ही में भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव हुए थे। अब साक्षी मलिक ने उसमें संन्यास लिया है, जो नाराजगी जाहिर की है।
फिर जो है बजरंग पुनिया और अब विनेश फोगाट भी अपने अवार्ड लौटा रही हैं, और आज राहुल गांधी भी जो बजरंग पुनिया से और पहलवानों से मिले हैं। तो आप क्या मानते हैं कि किस तरह से आप देखते हैं? मेरा ये मानना है कि इस बारे में देश के प्रधानमंत्री को सबसे पहले उत्तर देना चाहिए। जब ये बेटियां मेडल जीत कर आई थी, इनके सोने गले में सोने के हार थे, तो प्रधानमंत्री सिर पर हाथ रखकर इनको अपनी बेटी बता रहे थे, देश का गौरव बता रहे थे, देश का सम्मान बढ़ाने वाले बता रहे थे। और जब उनकी इज्जत से खिलवाड़ हुआ तो उन्हीं की पार्टी के सांसद को पार्टी से निकालने की बजाय ब्रिजभूषण शरण सिंह पर चालान तक उसका नहीं होने दिया गया। उसके खिलाफ स्पेसिफिक एलिगेशंस 354 के लगे, लेकिन उसका चालान नहीं होने दिया। लोगों को दबाकर धमकाकर उनको अपने बयान वापस करने के लिए मजबूर किया गया। आज मैं पूछना चाहता हूं, ये ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ कौन कौन खड़े हैं? फैसला करे देश कि क्या वो ब्रिजभूषण सिंह के साथ खड़े लोगों के साथ हैं या अपनी इन बेटियों के साथ हैं जिनकी इज्जत से खिलवाड़ की गई। इस बात का फैसला करना चाहिए। शर्मा जी, संजय लोगों ने जाकर लालच में ब्रिजभूषण सिंह का हाथ पकड़ लिया, किसी ने कोई पद ले लिया, किसी ने कोई पद ले लिया, लेकिन हमारी बेटियों की इज्जत के बारे में तो एक शब्द नहीं बोला है। शर्मा जी, संजय सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था भारतीय कुश्ती संघ का, जिसके बाद ब्रिजभूषण के बेटे ने एक बयान दिया है कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। वो तो मानते हैं हम, संजय, ये जो ब्रिजभूषण सिंह हैं ये बाहुबली हैं, दादे हैं, इनकी गुंडाई सारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में मशहूर है। हम तो आपको कह रहे हैं नहीं चलेगा दबदबा। वो तो अभी भी बंदूक कल्चर के आदमी है भाई, उनका तो, उनसे तो गरीब आदमी बहुत डरता है। और वो तो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, उनसे भी बड़े हैं। हम कब कह रहे हैं उनसे उनका दबदबा नहीं है। और बीजेपी में तो अजय टैनी मिश्रा के लड़के ने 8 लोगों पर जीप चढ़ा के मार दिया था, उनका दबदबा आज तक कायम है। वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य आज भी हैं। इनके यहाँ तो जितना बड़ा गुंडा होगा उतना ही बड़ा पद मिलता है। बीजेपी की तो प्रथा है। शर्मा जी, आपका ही बयान है जो ट्रेंड में चल रहा है कि आपने कहा कि हरियाणा की जनता मुख्यमंत्री से परेशान है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री खुद ही अपने पद को छोड़ दे और जनता को राहत दे। देखिए, मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली पिछले 9.5 साल के अंदर जिस प्रकार से रही, किसान, अभी किसान का सम्मेलन किया ना लोहारू, और क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने, किसान हमारे लिए संत हैं। अरे किसान तुम्हारे लिए संत तब नहीं थे जब 750 किसानों ने दिल्ली की सीमा पर बैठकर अपने जानों की कुर्बानी दी। ये किसान तब संत नहीं थे जब इनके रास्ते में लोहे की कीलें गाड़ दी गई। ये किसान तब नहीं थे जब सर्दी में 0 डिग्री टेम्परेचर पर इनके पानी की बौछारें मारी गई। ये किसान तब संत नहीं थे जब पीपली में लाठी मारकर सड़क को इनके खून से लाल कर दिया गया था। आज खट्टर साहब को ये संत दिखाई देने लगे क्योंकि वोट का समय आ गया। शर्मा जी, जिस तरह से अब चुनाव है, लेकिन कांग्रेस में भी 3 ग्रुप हैं, हुड्डा ग्रुप, शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, तो कैसे फिर कांग्रेस हरियाणा में कोई ग्रुप नहीं है, कांग्रेस का झंडा ही तिरंगा है भाई, सभी कुछ इसमें है, कोई चिंता ना करो आप। तो ये थे हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर, जिनका कहना है कि कांग्रेस में कोई गुट नहीं, बाजी नहीं है और कांग्रेस ही एक तिरंगा है। लेकिन इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस में संगठन की कमी है, लेकिन जो जनता का संगठन है इनके लिए तैयार हो चुका है और 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। गन्नौर से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।